देखिए ये स्किन है, ये स्किन में सुई है, पता है आपको? स्किन में सुई है क्योंकि अगर कोई चीज चुभाई जाए, आपको डर लगे तो आपको दर्द होगा। अगर इसमें सेंसेशन खत्म हो जाए तो आपको दर्द नहीं होगा। तो सुई बाहर नहीं है, हमारी इस चमड़ी में है। डर बाहर के स्पिरिट्स में नहीं है, हमारे माइंड के अंदर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं अघोरा द तांत्रिक जर्नी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अघोर में? शक्ति। कुछ समझ में आया अब तक? शक्ति क्या है या अघोर क्या है, ये तंत्र क्या है? एक चीज़ बहुत क्लियर कर लीजिए कि अघोर की प्रैक्टिसेस इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग है, डरावनी है, इतनी खतरनाक है कि आम आदमी उसमें सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि जो प्रैक्टिस डरावनी है वो तो है ही। आपको एक डेड बॉडी पहले इंतजाम करना होगा जो कि इलीगल है। इस दुनिया में आपको डेड बॉडी के साथ केवल क्रिमेशन कर सकते हैं, आप उसके साथ कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो इलीगल है, आप इसलिए नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि जब आप उसके ऊपर बैठ करके साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, तो आपके आसपास में स्पिरिट्स घूमेंगी, भूत प्रेत घूमेंगे। और जब शमशान तारा आपके सामने आती हैं, उसके पहले एक जानवर का रूप लेके आती है वो। और जैसे हमने दो स्टोरी सुनी, एक में वो जयकाल बन के आई थी और एक में शेर बन के आई थी। और शेर जब बन के आई थी तब तो अपने अघोरी तांत्रिक को ही मार डाला, उसको खत्म कर दिया। बड़ी ट्रिकी चीज है। अच्छा, जेनोगा से अलग भी है घोड़ा एक एंगल से, कि हम जेनोगा में समझते हैं दुनिया को, प्रॉब्लम्स को, लाइफ को। अघोर में आप कोई तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं कुछ पाने के लिए, एक सिद्धि पाने के लिए, पावर पाने के लिए। तामसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें तामसिक चीज़ों का, अंधेरा प्रोड्यूस करने वाली चीज़ों का इस्तेमाल होता है। मीट का इस्तेमाल होता है, शराब का इस्तेमाल होता है, मछली का इस्तेमाल होता है, इस तरह की चीज़ों का। तामसिक ऐसी चीज़ें जो हमारे सेंसेस को एकदम कमज़ोर कर दें। क्योंकि अघोर के दौरान जब आप तारा से मिलेंगे तो टेरिफाइंग है, वो डरावनी है। तो उस डर को कम करने के लिए भी लोग शराब पीते हैं। क्या आप नॉर्मली शराब पिएंगी? क्या शराब को आप स्पिरिचुअल मानेंगी? लेकिन एक दरवाज़ा है जहां पर आप इन चीज़ों को यूज़ करके ट्रूथ को जान सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझिए। तंत्र में हमने कल पढ़ा था कि जो माँ है वो एक रूप है शिव का, शिव को या डिवाइन का, जिसको भी गॉड कहते हैं। आप लोग सीरियसली इंटरेस्टेड है ना इस सब्जेक्ट में? सुबह से तो किसी ने मुझसे कुछ पूछा नहीं इसके बारे में। आज सुबह से सोचा था आपको एक जोन में लाना चाहता हूँ। जब आप बहुत सीरियस होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा कॉन्टेम्पलेट भी करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप इसको डिकोड करिए। जो माया है वो टेरिफाइंग है। माया का काम ही है डराना। लेकिन माया डराती क्यों है? ये क्वेश्चन का आंसर आपको तब मिलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। ये तो आपने अपने सिस्टम 1 से आंसर दे दिया। ये जैसे ऐसे हो गया जैसे कि कोई भी जंगली जानवर क्यों डराता है? भाई वो शिकार करने के लिए आता है, वो जंगली जानवर है, उसका काम है डराना। माया भी कोई आपको चुन करके नहीं डराती है, आप डरते हैं माया से। माया क्या है? आज अगर आपकी जॉब जाने वाली हो, या आपकी मर्जी से आपकी शादी नहीं होने वाली हो, या आपको जबरदस्ती किसी कॉलेज में डाल दिया जाए, तो आप डरेंगे नहीं? क्यों डरेंगे? मेरा काम है डरना। नहीं, क्योंकि आपके अंदर में कोई चीज है जो उस इंसिडेंट से नुकसान पहुंच रहा है उसको। आपकी फ्रीडम कर्ब हो रही है। आपकी अगर जॉब चली जाती है तो आपका पूरा फ्रीडम खत्म। आपकी जो नॉर्मल लाइफ है वो ट्विस्ट हो रही है। माया के दो रूप हैं, वो आपको हमेशा डराएगी। अगर आप माया के नजदीक जाएंगे तब नहीं डरा पाएगी। शक्ति के नजदीक जाने का मतलब क्या है? आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम को नहीं रोक सकते, बीच में वो काम रुक जाए। आज मैं जिंदा हूं,
मैं रिम्पी स्कैन चला रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ, अपनी वाइफ के साथ रह रहा हूँ, आज के आज अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरी स्टोरी खत्म। लेकिन अगर इस चीज़ से मैं रेडी हूँ तब मुझे माया डरा नहीं सकती। लोग डरते हैं कि अरे मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बाद इस घर का क्या होगा, इस बिजनेस का क्या होगा। लोगों की जो स्टोरी है उसको पकड़ के बैठे हैं, और वो जो स्टोरी है वो बहुत कमजोर स्टोरी है, उसको माया तोड़ती है, जानबूझ के नहीं तोड़ती, उसका काम ही तोड़ना। आपके पास कितने पैसे हैं? हाँ, पर्स में या घर पे आपके पास? 6,000। अगर वो छीन लिया जाए तो? उस दिन कितनी बार गिनती गिन रही थी अपने पैसे, इतनी खुश हो रही थी। और ये भाई साहब शादी नहीं करना चाहते हैं, इनके लिए तो कहा जाना चाहिए आई विल लूज ऑल माई फ्रीडम, ऑल माई मनी इफ आई गेट मैरिड। लेकिन जिस स्टोरी को भी आप पकड़ के बैठे हैं वो स्टोरी खत्म होने वाली है, आज नहीं तो कल खत्म होगी। अगर आप माया से ये कह सकें, माँ से कह सकें, मैं इस दुनिया में ना खाली हाथ आया था, नंगा आया था, और ऐसे चला जाऊंगा जब मरूंगा, तो आओ तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो। ऐसा ही आदमी साधना में सक्सेसफुल हो पाता है, चाहे तांत्रिक साधना में, चाहे आपकी लाइफ की साधना में। अभी भी देखिए, आप लोग जो भी काम धाम करते हैं ना, उसके पहले इवैल्यूएट करते हैं कि ये सचमुच में सक्सेसफुल हो पाएगा क्या। मैं अगर इस कॉलेज में या इस कोर्स में एडमिशन लूंगा तो क्या मैं एंजॉय करूंगा, क्या मेरा पैशन है, क्या इस पढ़ाई को करने के बाद क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। आपका अप्रोच ऐसा नहीं हो पाता है लेट मी सी व्हाट इट इज। आपका हमेशा एक बनिए वाला कैलकुलेशन होता है, आप ऐसे नहीं बात कर पाते, ठीक है मैं सीख रहा हूं उसके बाद देखा जाएगा। ये देखा जाएगा वाला एटीट्यूड नहीं होता हम लोगों का, कि मैं अपने आप को झोंक रहा हूं इसमें, आगे देखते हैं क्या होगा। यही तो कृष्ण बोले थे, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। हमारे पास 100% है ही नहीं, हमारे पास 5%, 1%, 2%, 10%, 5%। इसलिए आपने अभी भी इनसे पूछा, अच्छा इसको मैक बोलते हैं, इसको धमाका बोलते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए मैक या क्या है, इन्होंने बताया अभी भी सैमसंग के फ़ोन के बटन्स दबाते हैं तो उसको वो होता है, वाइब्रेट करता है। इन्होंने बड़े ही प्यार से आपको बताया कि वाइब्रेशन का अलग कोडिंग होती है, उसकी अलग लैंग्वेज होती है। बस अब मत बताओ आगे, इतना जान गया मैं, समझदार हो गया। मेरा 5% इंटरेस्ट था इस चीज़ को जानने का, बात खत्म। 10% के बाद 100% नहीं चाहिए यार। तंत्र में भी हमको इतना ही चाहिए, स्टोरी सुननी है बस, या जनुगा की पढ़ लिया, उसके आगे नहीं चाहिए। हमारा इंटरेस्ट है किसी भी चीज, इनफैक्ट इंटरेस्ट नहीं है हमारा, है सुपरफिशियल इंटरेस्ट। हम मोटी मोटी किताब को उठा लेंगे, बोलेंगे अरे यार बहुत अच्छी किताब है, आपने बताया कि ये किताब बहुत कितने पेजेस की है, 900। हम भी एक राइटर को जानते हैं जिसने 1200 पेजेस की किताब लिखी है, उसका नाम भी जानते हैं, बस खत्म, हमारा 5% इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो आप जब बोलते हैं ना कि हमको 100% देना है, वो 100% हमारे पास है नहीं, इसीलिए माया हमको डराती है। आपने कोर्स ज्वाइन किया, उसके बाद कोडिंग थोड़ा बहुत किया, उसके बाद छोड़ दिया, वो सब कुछ इनकी वजह से था। इन्होंने आपको, इनका इंटरेस्ट जो भी था पढ़ाई में, कोडिंग में था, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। जैसे ये गए वो खत्म हो गया। एक पॉइंट के बाद, इसको जनुगा बोलती है बोर्डम के बाद, जो लोग भी तंत्र की प्रैक्टिसेस करते हैं उनको लाखों बैठकर ऐसे जप करना होता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे है, जो भी मंत्र जप करने होते हैं। ऊपर गायत्री परिवार का कुछ मैगजीन आई है, गुरुजी ने दिया है, अखंड ज्योति, उसमें बता रहे हैं 24 लाख बार उन्होंने वो जप किया है, आचार्य शर्मा जी ने 24 लाख बार, 4 बार। अगर आपको 1 लाख बार कोई जप करना हो तो उसमें सुपर बोर्डम हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। ये बोर्डम के क्रॉस क्यों नहीं कर पाते हम, बोर्डम के बियॉन्ड? क्योंकि हम सबकी अपनी छोटी छोटी स्टोरीज चल रही हैं। कोई ऐसी स्टोरी है जिस जैसे ही बड़ी मम्मी पकड़ती है तो डर लगता है या गुस्सा आता है? क्या ऐसी कोई भी चीज है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको हम या लाइफ परेशान कर सके? अगर है तो वो स्टोरी सच होने वाली है, वो कहानी टूटने वाली है, वो नुकसान होने वाला है। आप समझिए, आज हम लोग देखते हैं अनिल को, उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, हमारी लाइफ हैप्पी चल रही है, हैप्पी हैप्पी कंपेयर टू अनिल। वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा पेंडुलम का ये हिस्सा चल रहा है। पेंडुलम का 2 साइड है, एक लेफ्ट एक राइट। तो जब राइट में होते हैं तो आप दुखी होते हैं, जब लेफ्ट में होते हो तो आप खुश होते हैं।
जो लोग दुखी होते हैं वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो नशा करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप शुरू से ही ये जो शमशान की साधना करते हैं, अघोरी, पता है क्यों शमशान की साधना करते हैं? रियल अघोरी तो ये कहता है कि पूरी दुनिया ही शमशान है। यहां पर किसी भी चीज को लेकर के अगर आप खुश होते हो तो बेवकूफ हो आप, वो खत्म होने वाली है। अंदर से एक ऐसी स्टेट आनी चाहिए ताकि आज के आज अगर हमारी डेथ हो जाए तो आप सिद्ध हो जाए। सिद्ध मतलब कोई ग्रेट अचीवमेंट नहीं, सिद्ध मतलब मुझे इस दुनिया में कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ऐसा माइंड होना चाहिए आपका। अगर हम ये सोचते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है तब तो हमारा थिंकिंग पेसिमिस्टिक हो जाएगी, लेकिन अगर हम इसको जानते हैं एज ए रियलिटी तो हम तैयार होंगे और फ्री होंगे। आप जिस कुर्सी पे बैठी हैं वो कुर्सी कुछ टाइम के बाद टूटेगी, तो अभी हम नहीं सोचेंगे इसके बारे में कि टूटी हुई है, हम ये कहेंगे टूटेगी। लेकिन हम अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं कि ये लाइफ कभी भी नहीं टूटेगी, डेथ तो कभी आने वाली ही नहीं है। और शमशान तारा का जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो जेन्युइन साधु होते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुझे मौत बुलाओ, मुझे मौत से बात करना है, जो 10 साल बाद आएगी मुझे पहले मिलाओ। शमशान तारा मतलब मौत, मौत के दर्शन। सुनिए, एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, जो भी आदमी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है, उसको होना होगा फियरलेस, क्योंकि उसके बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सारे खतरे हमारे अंदर के डर से चालू होते हैं। और हमारा डर कहां से आता है? हमारे डिजायर से, हमारे थॉट से। नहीं, मैं डर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं फेल न हूं। अंदर से चाहत नहीं रखनी है, ये चाहत को समझना है, उसको डिसॉल्व होने देना है, क्योंकि आप की जो पढ़ाई लिखाई हुई है उस हिसाब से आप फेल ही होंगे। फियर आता कहां से है? फियर आता है जब आपके पास कुछ होता है जो आप बचा के रखना चाहते हैं, वो छूट न जाए। आप फेल हो जाएंगे तो आपकी बेइज्जती होगी, आप खुद की नजरों में गिर जाएंगे। आप पहले से गिर जाइए, पहले से बता दीजिए मैं इस लायक हूं ही नहीं कि मैं पढ़ सकूं। कृष्णमूर्ति ने यही किया था, वो एग्जाम में गए, कुछ नहीं लिख पाए, 3 बार एग्जाम दिया, फिर एग्जाम छोड़ ही दिया। आप ना एग्जाम दे रहे हैं ना ही तो पढ़ाई कर रहे हैं। आपका नाम लिखा हुआ है कॉलेज में, 500, 400, 1000, 2000, 5000, 10,000 जा रहा है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। या तो आप इतना क्लैरिटी रखिए कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे ये चीज पढ़नी है। डर कहां से आता है? आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो डर नहीं लगता। आप दोनों आज गए घूमने फिरने, आपने सुबह कचौड़ी खाई, डर लगा? क्यों? डरने की चीज ही नहीं है, वो तो हम एंजॉय कर रहे हैं। डर वहां से आता है जहां पर आपके पास कोई चीज है और उसको नुकसान पहुंचने वाला है और वो आप नहीं चाहते नुकसान पहुंचे। आपकी पढ़ाई में आप चाहते हैं कि आपको पास हो जाए, आप किसी तरह से क्या चाहते हैं? पास होकर क्या मिलेगा आपको? क्या वो पढ़ाई यूज करने वाले हैं आप? जब आप आज उसको पसंद नहीं करते और उसमें पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप? देखा जाए तो आप सीरियसली अपने बारे में सोच नहीं पाते। आपने सही कहा, डर कहां से आता है? हमारे थॉट से। तो किस थॉट से? जो डेप्थ में नहीं जाना चाहता, वो ऊपर ऊपर तैरना चाहता है। वो थॉट जो दिन भर कोई ऐसी चीज करना चाहता है जिससे आंखों को और ब्रेन को एंगेजमेंट मिलता रहे। इस थॉट की ना काबिलियत है अंदर गहरे जाना या ऊपर ऊपर रहना। एक अघोरी गहरे जाता है, डिस्कशन से, थिंकिंग से डेप्थ में जाते हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम अघोरा पढ़ रहे हैं। अगर मैं आज नहीं हूं, मैं कल जाता हूं, आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं है, तो क्या आप अघोरा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम लोग हो सकता है मास्टर ऑफ स्केल पढ़ें, लेकिन क्या आप लोग पढ़ेंगे? नहीं, बिकॉज मैं उसके जरिए अपने माइंड को एक डेप्थ में ले जाना चाहता हूं, मैं डेप्थ के अंदर घुसना चाहता हूं। हम लोग नहीं घुस सकते बिकॉज हमारा माइंड ऊपर ऊपर ही रहता है। जिनोगा में तो यही कहा है, माइंड दैट इज सुपरफिशियल। तो हमारा माइंड सुपरफिशियल है और सुपरफिशियल माइंड डरता है। और ये भी कहता है कि हमको नहीं पता इसके बारे में, हम इग्नोरेंट हैं। अघोरी कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को निडर होना चाहिए, अभय होना चाहिए। खास तौर से एक अघोरी को तो बहुत निडर होना पड़ेगा। अब सुनिए भाई साहब, आप अगर शमशान की साधना करते हैं तो आपको क्या लगता है वहां पर भूत प्रेत है कि नहीं है? अभी तक लग रहा था नहीं था, नहीं है, लेकिन कोई तो चीज है आपकी लाइफ में जो आपको डरा सकती है। नहीं, भूत प्रेत छोड़िए। देखिए ये स्किन है, ये स्किन में सुई है, पता है आपको?
स्किन में सुई है क्योंकि अगर कोई चीज चुभाई जाए, आपको डर लगे, तो आपको दर्द होगा। अगर इसमें सेंसेशन खत्म हो जाए तो आपको दर्द नहीं होगा। तो सुई बाहर नहीं है, हमारी इस चमड़ी में है। डर बाहर के स्पिरिट्स में नहीं है, हमारे माइंड के अंदर है। वो स्पिरिट्स हमारे जॉब का डर, हमारे बॉयफ्रेंड का डर, हमारे पढ़ाई का डर लेकर के हमको डराएंगे। रात को जब सपना आएगा तो आप लोगों का सपना आपके अपने डिजायर और फियर के थ्रू आएगा। आपको डराएगा मेरी शादी हो गई है और लड़की मेरे ऊपर कूद रही है, परेशान कर रही है। ऐसे हम सबके अपने अपने तिजोरी में बंद रखे हुए डर रखे हैं, वही हमको डराएंगे। अघोरी विमलानंद कहते हैं, और जान लो उनको टॉर्चर करना उनको अच्छे से आता है, बिकॉज उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है। वो सीधे आपके ब्रेन में घुसती हैं और जो कुछ भी आपके ब्रेन में है उसको डर करके एक्टिव कर देती हैं और आप डरते हैं। अगर आप अपने बारे में सजग रह सकें कि आप कौन हैं। अब अगर मैं बेहोश हूं तो मैं बोलूँगा यार मैं क्या हूं, मैं रिम्पी स्कैन हूं, ये मेरे बच्चे हैं, उनका पिता हूं, मैं जनोगा के टीचर हूं। लेकिन जब मैं और सीरियसली सोच रहा हूं, हम लोग यही सोच रहे थे कि आज हमारी रेवेन्यू क्या है। आपको ये सवाल पूछना होगा कि आप कौन हैं। आपको अपने बारे में विट्स रखना होगा। विट्स मतलब मैं कौन हूं। कोई स्पिरिट आपको परेशान नहीं कर सकती अगर आपको पता है कि आप कौन हैं। अगर आप सजग हैं, आप नहा रहे हैं, तो उस समय आप वो बंदा है जो नहा रहा है। आप प्रेजेंट मोमेंट में एक एंटिटी हैं जो इस बॉडी में रहता है, और इसी बॉडी में फिजिकल बॉडी भी है, माइंड भी है, और साथ ही साथ गॉड भी है, जिसको आप मां कह रहे हैं वो भी है। क्या आप कह सकते हैं अंदर से, ठीक है तू भूत प्रेत है, तेरे पीछे शमशान तारा है, उनको मैं जानना चाहता हूं, तो जो करना है कर ले, अगर मुझे मरने के बाद उससे मिलने को मौका मिला तो मैं मरने को तैयार हूं, चल कोई बात नहीं। बिकॉज वो रियलिटी है। ये बॉडी तो मर सकती है, वैसे भी मर सकती तो मर जाए। कीपिंग योर विट्स मतलब अगर आपका माइंड इतना अवेयर है कि कोई भी थॉट्स आकर के उसको भटका नहीं सकता। आपके माइंड में पता है कि मेरे माइंड में IESM है, मेरा फिजिकल बॉडी है, और डिवाइन फ्रैगमेंट भी है, और डिवाइन फ्रैगमेंट भी है, डिवाइन फ्रैगमेंट भी है। क्या इतना मजबूत है? आप कह रही हैं सुबह से ही बोल रहा है कि जो कुछ करा रही है माँ करा रही, जो कुछ करा रही माँ करा रही। अगर ये चीज 24 घंटे हमारे ब्रेन में रहे कि अगर डेथ भी हो रही है तो माँ करा रही है, तो फिर कोई भूत प्रेत हमको परेशान नहीं कर सकता। कीप योर विट्स, अपनी समझ को ऐसे पकड़ के रखो टॉर्च की तरह, तब कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर एक छोटा सा डाउट आ गया तो आपकी साधना गई। वो छोटा सा डाउट कहां से आता है? पॉन्ड देखने का मन कब करता है? वो छोटा सा डाउट है। जब अकेले रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, कब कचौड़ी खाने का मन करता है? सुबह। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट है जब हमको फिसल सकते हैं, हम जब हमको नींद आ सकती है, बेहोश हो सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि ये जो लाइफ है जो हम आराम से जी रहे हैं, ये एक लाइफ ऐसी है जो पतली सी बाउंड्री है और नीचे गिर सकते हैं किसी भी सेकंड। सुनिए भाई साहब, अगर आप शमशान तारा का साधना कर रहे हैं और आपके मन में शमशान तारा को जानने के अलावा कोई और डिजायर है, तो वो एरर है, आपकी मिस्टेक है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ऐसे ही ब्लास्ट आपके लिए होगा और आपकी बहुत पेनफुल डेथ होगी डर के साथ। उसके बाद आपको एक मेंबरशिप मिल जाएगी, एक कार्ड मिलेगा, भूत प्रेतों की दुनिया में आप भी जाकर के शामिल हो जाइएगा। इसलिए खतरनाक है ये। हम लोग श्रीश को क्या बोलते हैं कि श्रीश छोटा सा है, सब्जी बना रहा है, जल जाएगा वो। आप जा रहे हैं शमशान तारा से मिलने के लिए, लेकिन आपके मन में डिजायर है कि यार किसी तरह से उसको बेवकूफ बना के मैं अपना काम निकाल लूं। ठीक है बेटा, जाओ तुम, तब जिंदगी भर वही काम निकालते रहो अपने सपने की दुनिया में, भूत बन जाओ और वही एक्सपीरियंस जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। यही तो किया था जिना चंद्र सूरी ने, उसका जो बेवकूफ बना करके विमलान को लेकर गया था वहां पर शमशान तारा की साधना कराने के लिए, बेवकूफ बना रहा था। हमारा जो बेवकूफ बनाने का एटीट्यूड है, ये ही है खतरा। वो एक ट्विस्टेड स्टेट ऑफ माइंड से आ रहा है। अब एक दूसरी बात समझिए, ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का एक ऊपर का खोल है, कपड़ा, उसको बोलते हैं माया। जैसे आप लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं फैशनेबल, आपने नाइकी का पहन रखा है, आपने भी कोई न कोई ब्रांड का पहना ही है, साफ सुथरा हीरो टाइप का। जब एक औरत बहुत अच्छे से कपड़े पहनती है, गहने वहने पहन लेती है और खूब मेकअप कर लेती है, तो खूबसूरत दिखती है। लेकिन आप उसके कपड़े उतार दो, तब आपको उसकी कमियां दिखाई देंगी। उसके बॉडी में जो चोट पहुंचे हैं, ऐसे जगह पर बाल हैं जहां से बाल नहीं आने चाहिए, जो भी उसके अंदर में कमियां हैं वो सब दिखाई देगी। आप एक भूत को देखते हैं, वो उसका रियल नेचर का एक दरवाजा है। इसी दुनिया में
पेड़ पौधे, 5 स्टार होटल, पैसे, रुपए, नाम, खुशियाँ हैं। और इसी दुनिया में वो भी है, स्पिरिट्स की दुनिया। तो बाहर भूत प्रेत हैं जो हमारे मन के थॉट्स को यूज़ करके हमको परेशान करते हैं। देखिए, अभी यहाँ पर स्पिरिट्स बहुत कम है इस कमरे में, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। अगर कोई स्पिरिट है भी तो शमशान तारा की स्पिरिट है, बिकॉज हम उन्हीं को बात कर रहे हैं। इसलिए कल को फेल होने वाले हैं, फिर भी डर नहीं लग रहा है। उल्टा लग रहा है कोई बात नहीं, शमशान तारा चाहती है फेल हो जाए तो फेल हो जाएंगे। हमारा माइंड सरफेस पे रहना चाहता है, और जैसे यहाँ कहा ना कि बस ऊपर ऊपर की खोल को देखना चाहता है, खूबसूरती को देखना चाहता है, और खूबसूरती दिखाना भी चाहता है। एक जब हरा हरा फल दिखते हैं तो आंखों को बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन खाने में बहुत खट्टा होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी बुद्धि, विट लगा दें, तो आप जान जाएंगे कि ये जो हरापन है ना, ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, चुकचुका हो जाएगा। और जब आप उसका गोल्डन राइपपन देखते हैं, तब जानते हैं कि मीठा हो चुका है। आप जैसे एक आम को देख करके बोलते नहीं, रुको रुको रुको, अभी ये पकेगा। ऐसे ही लाइफ को भी, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में है, उसको आप देख पाइए कि ये अभी पकेगा, ये खत्म होगा, ये इम्परमानेंट है, और इससे आपको डिप्रेशन नहीं आएगा। रियलिटी जानने से कभी डिप्रेशन नहीं आता। अगर आप सोचेंगी कि यार सब कुछ खत्म हो जाएगा, यार जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या बचेगा, वो सवाल है बेटा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सब जो फिजिकल है जो खत्म होने वाला है। कृष्ण कहते हैं लेकिन मैं नहीं खत्म होऊंगा, मैं तो बचूंगा, सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं बचूंगा। आपको इस दुनिया में चीजों को देख करके ना, जब ये अवेयरनेस आएगा ये तो इम्परमानेंट है, तब आप अब सू करके पीछे परमानेंस की तरफ जाएंगी। अगर आपके सामने दो चीजें रख दी जाए, आज मैं दुकान में गया था, अमित ज्वेलर्स की दुकान में, पता है मुझे क्या दिखाई दिया? वहां पर 4-5 लोग बैठे थे, सब सोना चांदी देख रहे थे, और मुझे दिखाई दिया ऊपर एक फोटो कंबल में, नीम करोली बाबा। बिल्ली को क्या दिखाई दी? चूहा दिखाई दी, चूहा या दूध जो भी कह लो। और मैं देख रहा था वो आदमी साधक था, हनुमान था, क्या था क्या नहीं था। इम्परमानेंस को पहचानेंगे तो आप परमानेंस की तरफ जाएंगे, डिप्रेशन की तरफ नहीं। जब आप जबरदस्ती चाहते हो कि दुनिया परमानेंट हो, और फिर जबरदस्ती किसी की बातचीत सुन करके बोलोगे नहीं नहीं परमानेंट चाहती हूं और परमानेंट नहीं है, चाहती हूं नहीं है, तब आप जाएंगे डिप्रेशन में। रियलिटी से कभी कोई डिप्रेस नहीं हुआ।